हेलो दोस्तों। हॉरर नाइट्स विद आशीष में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कोई बहुत ही हिम्मत वाली थी। उनका नाम नीलिमा है। वो राजस्थान के एक अच्छे से घर से बिलोंग करती हैं। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी कहानी आप तक जल्दी ही पहुंच सके। तो नीलम्मा के साथ ये घटना करीब 5 साल पहले घटी थी। नीलम्मा अपने ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद घूमने का प्लान बनाया। वैसे भी नीलम्मा काफ़ी ट्रैवल भी किया करती थी। उसको नवी नवी जगह घूमना, एक्सप्लोर करना अच्छा लगता था। वो अपने दो बेस्ट फ्रेंड रिया और अनु के साथ ज़्यादा रहा करती थी। तीनों पक्की दोस्त थी। उन्होंने 4 नवंबर की शाम को ट्रेन की सीट बुक करी शिमला के लिए। ट्रेन में तीनों मस्त आराम से सफ़र उनका निकल गया। जब वो लोग शिमला पहुंचे तो वहां उन्होंने पहले से ही एक होटल बुक करा रखा था। वहां से स्टेशन पहुंचने के बाद टैक्सी बुक की और अपने होटल में पहुंच गए। लेकिन इनका जो होटल था ना, वो शहर से काफ़ी दूर था। मानो आसपास एक भी घर या मकान नहीं था। उन्होंने वहां जाकर देखा तो सामने से देखने पे वो होटल बड़ा ही अजीब लग रहा था, क्योंकि ऑनलाइन देखा था तो फ़ोटो में होटल शानदार लग रहा था और करीब से देखने में एकदम बेकार पुराना खंडर की तरह लग रहा था। अब तीनों ने कहा चलो अंदर जाते हैं, कहीं हम गलत होटल में तो नहीं आ गए, एड्रेस तो सही है। नीलम्मा ने कहा नहीं, एड्रेस तो ठीक है। वो तीनों अंदर चली गई। रिसेप्शन पर एक गोरा सा आदमी आया। उनसे पूछा मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने बोला कि हमने यहाँ 3 रूम बुक किए थे। फिर उनके नाम पूछे। उनको रूम की चाबी दे दी। उस आदमी ने वो जो होटल था वो थोड़ा ऊपर वाले जगह पर बना था। रूम के अंदर से बाहर की नज़ारे देख सकते थे। जगह काफ़ी हरी भरी थी। होटल का वो आदमी ने कहा मैडम आपको कोई खाने के लिए चाहिए तो अभी बोल दीजिए, मुझे घर भी जाना है क्योंकि शाम होने वाली है। ये बात सुनकर नीलिमा को बहुत अजीब लगा। कहा कि क्या बात कर रहे हो, अभी तो वक्त ही क्या हुआ है। लेकिन आप कह रहे तो ठीक है, तो हमारे लिए रात का खाने का इंतज़ाम कर दीजिए, हम खाना खाकर सो जाएंगे। उस आदमी ने उनसे कहा कि रात में अगर बाहर से कोई अंदर आने के लिए मदद मांगे या बाहर कुछ भी आवाज़ आए, आप लोग अपने कमरे से बाहर मत निकलना और जब तक मैं सुबह नहीं आता दरवाज़ा मत खोलना। यहाँ पर जंगली जानवर भी घूमते हैं। ये सब बात बोलकर वो वहाँ से चला गया। 1 घंटे बाद खाना लेकर होटल पहुँच गया। उनको खाना दिया और बोला आप रात को बाहर मत निकलना, अपना ध्यान रखना। ये कहकर वहाँ से अपने गांव के लिए निकल गया। नीलम्मा, रिया और अनु ने अपना खाना खाया और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। रात के करीब 2 बजे किसी के पैरों की आवाज़ आ रही थी। उनके रूम के बाहर से नीलम्मा और रिया दोनों सो गए। उनके रूम के बाहर से नीलम्मा और रिया के दोनों सो गए, लेकिन रात को आ रही थी उनके रूम से। रात को करीब 2 बजे किसी के पैरों की आवाज़ आ रही थी उनके रूम के बाहर से। नीलम्मा और रिया दोनों सो गए, लेकिन रात को अनु जाग रही थी। उसको ये आवाज़ सुनकर चौंक गई। उसको ऐसा लगा जैसे कि कोई बाहर कुछ भारी चीज़ घसीट कर लेके जा रहा है। उसने अपने रूम के दरवाजे के की होल से बाहर देखा तो उसे होश उड़ गए। वो डर कर पीछे हट गई और बेड पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया था। वो अपने बेड पर लेटी, उसके बाद उसको नींद आ गई और सुबह 7 बजे खुली। और वह सुबह उठकर वही रात वाली घटना को सोच रही थी कि रात को जो उसके साथ हुआ वो क्या था।
उसको यकीन नहीं हो रहा था। सुबह तीनों बाहर गई घूमने के लिए, काफ़ी एंजॉय किया, लेकिन अनु अब भी कुछ परेशान लग रही थी। शाम को तीनों एक साथ बैठे थे। तब अनु ने कहा कि कल रात को मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ था। मुझे एक डरावनी सी एक औरत दिखी थी, जो कि उसकी एक आँख निकली थी और वो बाहर चल रही थी। मैंने उसको देखा बाहर चलते हुए। रिया और नीलम्मा हंसने लगी और कहने लगी, क्या अनु, तू कितनी डरपोक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा, तू इसलिए परेशान है। अनु ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आज इस रूम में तू सो जा। नीलम्मा बोली ठीक है, वो मान गई। उस रात खाना खाने के बाद अनु नीलम्मा के रूम में और अनु नीलम्मा के रूम में सो गई। दोनों ने रूम एक्सचेंज कर लिए। नीलम्मा पहले इंतज़ार करने लगी कि मैं भी तो देखूं कौन सी औरत घूमती है रात को। काफ़ी रात हो गई, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सब शांत था। नीलम्मा सोने के लिए बेड पर लेट गई और सोने लगी। थोड़ी देर हुई थी कि किसी के नीलम्मा के बाल खींचे। नीलम्मा अचानक से उठ गई। रूम में अंधेरा था। लाइट्स ऑन की, देखा रूम में कोई भी नहीं है। खिड़की देखी, बंद थी। नीलम्मा ने बेड के नीचे देखा, कोई नहीं। उसने सोचा शायद मेरा वहम होगा। फिर लाइट ऑफ की और लेट गई। लेकिन जैसे ही वो लेटी थी कि पता नहीं किसी ने उसका पैर पकड़कर उसको बेड से नीचे गिरा दिया। अब नीलम्मा डर गई। वो भागते हुए अनु को आवाज़ लगाने लगी। अनु और रिया उसकी आवाज़ सुनकर उठ गए। दरवाज़ा खोला। नीलम्मा ने अनु को बोला कि रूम में कोई है। अब तीनों को डर लग रहा था। तीनों एक ही कमरे में बैठ गए। अब सोचने लगे कि अब क्या करें। होटल के रामू काका को कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। रात के करीब 2 बज रहे थे। रात को अब तीनों बाहर कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तीनों ने बाहर खिड़की से देखा। बाहर वही औरत घूंघट ओढ़ कर खड़ी थी। उसके शरीर पर जख्म भरे हुए और लहू लुहान थी। उसकी शक्ल भयानक थी। तीनों लड़कियां की डर के हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि वो होटल भी काफ़ी दूर, आसपास कोई घर भी नहीं, अंदर भी खतरा, बाहर भी। अब करे तो करें क्या। तीनों ने एक ही कमरे में एक साथ बैठ गए। उस औरत की डरावनी हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। कभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती। उनको ऐसा लग रहा था कि अब तीनों नहीं बच पाएगी। रात किसी तरह बीत गई। सुबह हुई तो रामू काका होटल में आए और देखा कि तीनों डरी हुई है। रिया ने सब कुछ बताया कि रात को उनके साथ क्या घटना घटी है। रामू काका ने कहा कि मैंने बोला था कि कोई भी आवाज़ आए तो मत बाहर निकलना। नीलम्मा ने पूछा कि वो रात को जो औरत घूमती है वो कौन है। काका ने बताया कि वो काफ़ी साल पहले यहाँ काम करती थी, लेकिन एक दिन उसने खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से उसकी आत्मा होटल में भटकती रहती है। इसलिए मैं भी शाम को जल्दी घर चला जाता हूँ, सिर्फ दिन में काम करता हूँ। रिया ने कहा कि तुमने क्यों नहीं बताया हमें। काका ने कहा क्योंकि मालिक ने मना किया था। सुबह ही तीनों ने अपना सारा सामान पैक किया और रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए। तीनों की किस्मत अच्छी थी, वो तीनों ही बच गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तीनों अभी भी ये घटना को सोचकर डर जाती हैं कि कैसे तीनों ने वो रात गुजारी थी। ये कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलता हूँ एक और डरावनी दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।